जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। लेकिन आप जानते हो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर वो नहीं बोलता जो वो देखता है। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। हम में से बहुत से लोग जब तकलीफ को देखते हैं तो तकलीफ की चर्चा करते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताएं, आप अपनी तकलीफ को देखकर तकलीफ की चर्चा नहीं करते, लेकिन आप सॉल्यूशन बोलते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है, तब उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, अंधकार है, अंधियारा है, बिल्कुल नहीं। उसने कहा ज्योति हो जाए। कुछ लोगों को ना अपनी एक ही तकलीफ बार 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 बोलने की आदत है। जिसको मिलेंगे उसको बताएंगे मैं बीमार हूं, दूसरे को बोलेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूं, तीसरे को बोलेंगे मैं मरने वाला हूं, चौथे को बोलेंगे मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को दे देना। अंकल इतना मरने के लिए उतावले क्यों हो आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वो बोलते हैं जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं? शैतान यही तो चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में रहो। आप इस बात को याद रखना, इस दुनिया में हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। आप जो महसूस करते हैं ना वो कभी सच नहीं होता। इसलिए अपनी भावनाओं को शब्द देना बंद करो। यीशु ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करो। क्या कहा प्रभु ने? चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो क्या कहना चाह रहा था? अपनी भावनाओं को शब्दों का आकार मत दो। अगर आपको टाइम मिलता है आप घर जाके मती पढ़ लेना, वहां पर यीशु ने कहा चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्यों कहा उसने ऐसा? वो बताना चाह रहा था जो तुम फील कर रहे हो ना उसे अपने मुंह से मत कहो, क्योंकि वो झूठ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रदर जी आप एक मिनट यहां आइए, फास्ट आप यहां आइए। अब ये भाई मेरे पास खड़े हैं, समझो उनको घुटनों में दर्द है, ठीक है? और शैतान उनको आके बोलता है तेरे को चिकनगुनिया हो गया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप बोलना चिकनगुनिया हो गया। भाई कैसे हो? चिकनगुनिया हो गया। ये किसने कहा था? यही चाहता है शैतान, जो वो आपको झूठ बोले ना आप उसको कह दो। शैतान का नंबर 1 टारगेट होता है आप गलत नबूवतें करें अपने लिए, गलत भविष्यवाणियां करें खुद के लिए। लेकिन सोचो अगर इनको टांग में दर्द है और यहां से पवित्र आत्मा को कहता है कोई बात नहीं, दर्द है तो यीशु तुझे चंगा करेगा। अब मैं इनसे पूछता हूं, अब आप बोलना मैं चंगा। अब आप कैसे हैं? मैं चंगा हुआ। आप क्या बोलते हैं? बैठिए बेटा, थैंक यू। तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। आज हम क्या बोलते हैं बताएं? कुछ लोग अपने लिए ही इतनी गलत भविष्यवाणियां करते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, देखना कुछ नहीं रहेगा। और देखिए उनके लिए वही होता है। कुछ बहनें इतना नेगेटिव बोलती हैं, जितने घर में लोग पॉजिटिव होते हैं ना वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ बहनें हमेशा कहती हैं देख लेना जिस दिन मर जाऊंगी ना उसके बाद मेरी कदर होगी। झगड़े में बोलते हो ना आप लोग? नहीं बोलते। कृपया अपने लिए गलत नबूवतें करना बंद करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए आज के बाद मैं खुद के लिए गलत भविष्यवाणियां नहीं करूंगा। आमेन। वो कहो जो देखना चाहते हो, वो मत कहो जो आप महसूस करते हो।
शैतान यही चाहता है आप अपनी भावनाओं की कंट्रोल में रहो। आप जो कहेंगे ना वो होगा। अब आप सोचो आप क्या देखना चाहते हो। कभी कभी तो आप वो बोलते हो जो आप देखना भी नहीं चाहते हो। कितने लोग हैं मुझे बताएं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी इच्छा होती है अब मैं मर जाऊं? नहीं होती है ना। आप चाहते हो ना मैं चंगा हो जाऊं, तो फिर बोलो भी वही ना। हम बोलते क्या है और हम सोचते क्या है? हम चाहते हैं हम चंगे हो जाएं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जो अपने लिए गलत गलत नबूवतें करते हैं, अपने लिए गलत गलत बातें बोलते हैं। आज आपको अपने बोलने के तरीके बदलने हैं। आज के बाद आप वचन कहेंगे, अपनी भावनाएं नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? आप सब तैयार हैं? आज जब हम यहां से जाएंगे ना, हम कम से कम अपने लिए 10 से 15 भविष्यवाणियां करके निकलेंगे। और कितने लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं जो आप कहोगे वो आपके लिए होगा? कम ऑन, आमीन। बोलो यीशु मसीह नासरी की। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब आज खोलिए मेरे साथ पहला पतरस 1 पीटर। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस, उसका 3 अध्याय, चैप्टर 3। ओके, सबने खोल लिया जी? हाँ, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। देखो कोई कोई ढूंढ ही रहा है। ओके, सबने खोल लिया? 1 पीटर चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। किसी की याद आ गई आपको? अच्छे दिन देखा? बाइबल कहती है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लुक एट मी। पतरस अपनी पत्री में एक खूबसूरत बात लिखता है उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे लोगों को बचाती है। वो एक प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है तुम्हें कुछ चीजें बोलने से अपने आप को रोकना है। आप जानते हो आप में से बहुतों की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती आज अगर आपने ये प्रिंसिपल बहुत साल पहले सीख लिया होता कि हर वो बात जो मेरे मन में है वो बोलना जरूरी नहीं है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे इमेच्योर लोग कौन होते हैं? जो खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते। बताऊं? आइए मैं करके दिखाता हूं। बैठो बैठो। मैं तुझे जो बता रहा हूं ना भाई, किसी और को मत बताना। मुझे एक बात बताइए, जो बात मेरे पेट में नहीं टिकी वो उसके पेट में टिकी? बोलिए बोलिए भैया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मैंने इसको क्यों बताया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप भूल गए इसका भी बेस्ट फ्रेंड है। और आपको पता है इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसका भी बेस्ट फ्रेंड है। हर एक का एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप चाहते हो ना कि किसी को पता न चले तो फिर उसको भी क्यों बता रहे हो? कुछ लोग पता है क्या करते हैं, समझिए यहां पर कुलदीप भाई बैठे हुए और मैं भी इनको बोलता हूं ब्रदर मुझे ना आपको कुछ बोलना है, किसी इनको मत बताना, पहले ही बोल देता हूं।
ये सामने जो बंदा बैठा है थोड़ा बच के रहना, ठीक है? वो जितना भूला दिखता है ना, है नहीं, ठीक है? अभी मैंने बोल दिया, अभी किसको भी नहीं बताएंगे। अभी ये क्या करेंगे पता है? ये इनको बोलेंगे, सुन मैं तुझे भाई समझ के कुछ बता रहा हूं, किसी को मत बताना, तुझे तेरी मां की कसम है। अभी देखो इनको मालूम पड़ गया, अब मुझे पता ही नहीं है, ये इनका बेस्ट फ्रेंड ये है, कुलदीप भाई। अब ये जाके उनको बोलेंगे, ब्रदर मैं जो बोलने वाला हूं ना, बुरा मत मानना, वो आपके लिए बोल रहा था। अभी ये दोनों आपस में मिलेंगे, तेरे को किसने बोला? मेरे को उसने बोला। तुझे किसने बोला? सूरज भाई ने बोला। अब ये तीनों मुझे मारने आएंगे, फिर आपको मारेंगे, फिर आपको लगता है ये प्रभु की तरफ से सताव है। ये सताव नहीं है, ये मूर्खता है। कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ भी होता है ना, हर चीज को प्रभु का सताव। आपको कहा गया है बिल्डिंग में 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चला रहा है, आप 10 बजे के बाद चला रहे हो, किसी ने आपको मारा, ये सताव है, ये मूर्खता है। कुछ लोग, बाइबल कहती है अपने मुंह के, आपको पता है खुदा का कलाम क्या कहता है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों को फंदे में जाने से बचाता है। दिस इज द बाइबल सेज। कुछ लोगों को अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिधर बैठेंगे 2-4 की बुराइयां करेंगे, जिधर बैठेंगे 2-4 की निंदाएं करेंगे, जिधर बैठेंगे दूसरों की इमेज को डैमेज करेंगे। उसके बाद उनको खुद को नहीं पता है कि लोग उनके विरोध में क्यों हैं। बाइबल कहती है अगर तू कोठरी में भी कुछ छुप के कहेगा ना, उड़ने वाला परिंदा उसे किसी और पे प्रकट कर देगा। आप जो कुछ भी कहोगे ना, याद रखना वो ट्रैवल करता है। कभी कहावत सुनी है आपने, आहिस्ते बोल दीवारों के भी कान होते हैं? वो सच है। आप याद रखिए, याकूब की किताब में लिखा है ये जुबान पूरी देह पर वश कलंक लगाती है। अगर मैं आपको गाली दूं ना, कोई भी नहीं कहेगा सूरज प्रेमानी की जुबान खराब है, सब कहेंगे सूरज प्रेमानी खराब है। पाप मेरी जुबान ने किया, कलंक पूरी देह पर लग गए। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है तुम्हारी जुबान तुम्हारी देह पर कलंक लगाती। पाप सिर्फ जुबान ने किया, पूरा ब्रदर खराब हो गया। ये जुबान ऐसी चीज है जो आपको कलंकित कर देगी। मैं आपको सच कहता हूं, भले ही लोग मुझे घमंडी समझे, एटीट्यूड से भरा हुआ समझे, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों से बहुत कम बात करता हूं, हार्ट काम टू काम। मैं उस दिन रायपुर से आ रहा था, मैंने भाई को पता है क्या बोला? मैंने कहा ब्रदर बुरा मत मानना, मुझे सोना है। मैं रात भर दिल्ली से ट्रैवल करके आया था। आपको पता है दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और अगर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। अभी आप सोचिए, मुझे 6 बजे बोर्डिंग है, मैं कितने बजे निकला रहूंगा, मैं कैसे पहुंचा रहूंगा? अब मैं पूरी रात, और आपको पता है फ्लाइट में भी उनकी सीट्स कितनी छोटी होती हैं, आप चाहकर भी वैसे नहीं सो सकते हो जैसे आप घर में सोते हैं। मैं पूरी रात जागा था। अब वो भाई बेचारा मुझे यहां से लेने के लिए वहां तक 6 घंटे आया। अब मुझे कैसा लगेगा कि मैं उनसे बात भी न करूं? मैंने उनसे 10-15 मिनट बात की, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, आपके घर में सब ठीक है, आपकी सेवकाई कैसे चल रही है? जब मुझे पता चल गया, अब मैंने बात कर ली है, मैंने कहा ब्रदर मैं सो रहा हूं, गुड नाइट। मैंने चश्मा डाल दिया ताकि धूप न लगे, और मैं सो गया। मैंने आंखें खोली, ओह मैं पहुंच गया। मुझे है ना ज्यादा बकबक करने की आदत नहीं है, और ना ही मुझे चापलूसी करने की आदत है, ताकि आप मेरे रास्ते और अच्छे कर दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो अपने बाजू वाले को, बटरिंग करना बंद कर दो। बटरिंग बटरिंग। कुछ लोग लोगों को ही पकड़ के रखते हैं जैसे वही उनकी खुदा है। एक पास्टर जी आए, मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड कहा, लेकिन दूसरे लोग उनकी तरफ गए, पांव पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माए बाप सब बैठ गए उनके पास में। मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन मैं खड़ा था। मुझे एक पास्टर ने बोला तू भी बात कर। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इनकी 1000 कलीसियाएं हैं, 2-4 तुझे दे देंगे।
मैंने कहा कलीसिया ये नहीं देते हैं ब्रदर, कलीसिया यीशु मसीह देते हैं। ये लोगों की है ना चापलूसी बंद कर दो। बोलो बाजू को बंद कर दो। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन का आदर करो। बाइबल बताती है सब कुछ ऊपर से है, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से। मैं आदर के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं। मैं तो आज भी चाहता था कि अगर आप में से कोई यहां पर प्रचार करना चाहता है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का काम होना चाहिए। मैं कल भी पास्टर को बोल रहा था, पास्टर जी अगर आपको लगता है ना किसी और को भी कोई है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, उनको बोलो, हम एक मीटिंग कम लेंगे, हम सुनेंगे बैठ के आराम से। फिर क्या हुआ, सब जगह थोड़ी सिखाया जाता है, हमको कहां कहां से हमें सीख के यहां वापस चाहिए। आप क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बहनें बच्चों को बोलती हैं ये है ही शैतान। रुको 2-4 दिन रुको, उसको सींग भी आएंगे अभी, रुको। आपने उसको शैतान बोला है ना। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उन्हें बच्चे नहीं होते थे। मुझे कहती है ब्रदर प्रेमानी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बच्चे हो जाएं। प्रभु ने उनको 2 बच्चे दिए। इन दिनों में कह रही है दोनों आफत है। कुछ लोग बच्चों को आफत कहते हैं, कुछ लोग बच्चों को शैतान कहते हैं, कुछ लोग बच्चों को कहते हैं कि तंग हो गई हूं मैं इनसे। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा सुबह से लेकर रात तक ऐसा बैठा रहे, आपको कैसा लगेगा? आप है ना उसको पकड़ के चर्च में लेके जाओगे और पास्टर जी को बोलोगे पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे लगता है इसके ऊपर किसने जादू कर दिया। क्यों? हंसता ही नहीं है, सब आपका है। चुप रहे तो जादू टोना हो गया, ज्यादा मस्ती करे तो आफत है। कहां करें? कितनी बहनें हैं सच बताइए, अपना हाथ उठा के मुझे बताइए, आप अपने बच्चों को शैतान बोलते हो? ईमानदार बनो। एक आइए, मुझे पता है 2। वेरी गुड बहन, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मेरी बहनों, परमेश्वर तुम पर दया करे। इधर भी बहुत सारी बहन है, वो देखो हमारी ईमानदार बहन ऐसे हाथ दिखा रही है जैसे भारत रत्न जीत के आई है। याद रखिए आपके बच्चे बरकत हैं, आपके बच्चे आशीषित हैं। अपने बच्चों को जब सुबह उठते हो ना, उनको ब्लेस करो, उन्हें खुदा के लिए तैयार करो। जरा सोचो क्या अमेजिंग थी हन्ना। आप किसी 5 या 6 साल के बच्चे को उसकी मां से अलग करके दिखाओ, बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाएगा, मां भी डिप्रेशन में आ जाएगी। आपने कभी सोचा है अपने छोटे से बच्चे को वो खुदा के मंदिर में देकर आई थी? न कभी वो उसे मांगने के लिए गई कि मुझे वापस चाहिए, न कभी बच्चा वापस गया अपने घर में। बचपन से वो अपने बच्चे को ट्रेन करती थी, भले ही तू मेरे कोख से जन्मा है लेकिन तू मेरा नहीं है, तू एक दिन खुदा की सेवा करेगा। ओह व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। आपको पता है बचपन से उसने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना सिखाया था। यू रीड इट। आज आपके घर पे पलंग है, चेयर है, लैंप है, टेबल है, खाना आराम से खाते हो, गरम गरम रोटी मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए मिलाप वाले तंबू में जहां पर सैमुअल रहता था वहां पर क्या था? कुछ भी नहीं था। वो फ्लोर पे सोता था, वो जमीन पे सोता था और परमेश्वर ने उससे बात की थी। अपने बच्चों को श्राप मत दो, अपने बच्चों को कर्ज मत करो, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दो, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के दुआएं करो। इवन आपका बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता ना एग्जाम में, उसको ये मत बोलो तू है ही डफर, तू कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, तू अपने बाप पे गया। नो नो नो, अपने बच्चों पे हाथ रख के कहिए, ऐसे कंधे पर उन्हें कहिए कोई बात नहीं, अगले साल हम और मेहनत करेंगे। Encourage your kids। कभी कभी आपने देखा है आपके बच्चे कितना डरते हैं क्योंकि वैसे बीज बोए गए हैं उनमें। वो बेचारा फेल होके आता है, मामा जी आते हैं, क्या हुआ, कितने मार्क्स आए हैं? 11 फेल होके आया हूं।
तू कुछ नहीं करेगा। फिर आते हैं चाचा, क्या हुआ? कुछ नहीं करेगा तू, कुछ नहीं, तुम लोग वही वही करना, तुम लोग बस सब्जी बेच देना तुम लोग। वैसे सब्जी बेचने वाले भी इंसान ही होते हैं। कुछ लोगों को कोई भी काम दो को छोटा ही समझते हैं लोग। क्यों? सब्जी बेचने वाला इंसान नहीं होता क्या? कितने सारे मैंने लोग देखे, बच्चों में ऐसे ऐसे बीज बोते हैं, बच्चा बेचारा कुछ बन ही नहीं पाता है। मेरी जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, आइए अपने हाथों को उठाइए जिनके बच्चे हैं, उसका नाम लेके उसे आशीष दो। कम ऑन, जल्दी बोलो, अपना उसका नाम लो और बोलो, पिता मैं यीशु के नाम से अपने बच्चों को आशीष देती हूं। कहिए, मेरा बच्चा परमेश्वर का दास बनेगा, वो प्रभु की आवाज सुनेगा, परमेश्वर उसे बिली ग्राम की तरह इस्तेमाल करेंगे। आमेन। हमें नहीं पता ये कैसे होगा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। शब्दों के महत्व को समझो। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, क्या बोलते हो अपने लिए? क्या आप अपनी पढ़ाई के बारे में अच्छे शब्द बोलते हो? क्या आप ये कहते हो, नहीं मैं टॉपर आऊंगा? कोई आपको बोलता है तू फेल होने वाला है, उसके शब्दों को ले लेते। जब कोई भी आपको कहे ना तू फेल होने वाला है, उसको बोलो नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता, एक जीनियस मेरे अंदर रहता है, एंड हिज नेम इज जीसस। मैंने अभी भी अपना संदेश शुरू नहीं किया है, मैं करूंगा 2 मिनट में। कितने लोग आज से अपने ऊपर गलत नबूवतें करना बंद करेंगे? कृपया बंद करें। एक बार थोड़ा गले में दर्द हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी भी ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन पे दर्द इरिटेट करने लग गया। मुझे लगा अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे गोली लिख के दी, बोला ये लो। मैंने वो गोली ली, पता है क्या हुआ? अगले दिन खून आ गया। मैंने बोला ये क्या है? डॉक्टर के पास मैं गया, मैंने कहा डॉक्टर मेरे गले से ना खून आया है थूकने से। क्या तुम्हें खून आ गया? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दी, उन्होंने कहा पैथोलॉजी में जाओ और टेस्ट करवाओ। मुझे एक ही ख्याल तंग कर रहा था, मुझे कैंसर है। शैतान ने मेरे अंदर कितनी बातें कही, कैंसर है, तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है। मैं रात को सोता था ना, मैं महसूस करता था कोई मुझसे बातें कर रहा है, तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है। उसके बाद पता है क्या हुआ? मैं सबको ऐसे देख रहा था जैसे बस मैं 4 दिन जिंदा हूं। मैं अपनी मां को देख रहा था, मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, मैं पूरे परिवार को ऐसे देख रहा था जब मैं बस 4 दिन। पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कल मेरी रिपोर्ट आ जाए। मैं इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान। अगले दिन रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, मैं डॉक्टर के जाने तक भी वेट नहीं किया, मैं रास्ते में खुद पढ़ता हुआ जा रहा था और एक ही शब्द ढूंढ रहा था, कैंसर किधर लिखा हुआ है। बहुत पुरानी बात है। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर की शक्ल दिख रहा था। डॉक्टर की नर्स आई, डॉक्टर एक और। मैंने कहा चुप करो, पहले मेरा पढ़ने दो, बात में आओ। बोलो बोलो क्या हुआ मुझे? आपने देखा होगा डॉक्टर पता नहीं क्या लिखते, आपको समझ में आता? हमको भी नहीं आता।
मुझे कभी कभी मैं मेडिकल स्टोर पे लेके जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं भैया क्या लिखा है इसमें, हमको समझ में क्यों नहीं आता। मेडिकल वाले बोलते लिखा है मैंने लूट लिया है, तू भी लूट ले। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, ओके, कुछ अच्छे भी होते, हाँ, लेकिन बहुत बुरे भी होते कुछ कुछ। कोविड में ना बहुतों ने मार दिया लोगों को, पता है, ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया, मास्क निकाल दिया, बड़ा कमाया लोगों ने कोविड में, लोगों की जिंदगियां लेकर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आई रिस्पेक्ट ऑनर गुड डॉक्टर्स, बट सम आर वेरी इविल। और परमेश्वर हमें बचाए, इनका उद्धार करे, आमीन। आप जानते हैं जब मेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी तो क्या लिखा था? डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, गर्मी है, नारियल पानी पीना, चलो जाओ। क्या कहा? 2 दिन से सोया नहीं, ये पिए जानने के लिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा कि मुझे कुछ है। मैं हर बार यही कहता रहा, नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, आई एम हील्ड बाय जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो देखना चाहते हो ना वो बोलो। आपके शब्दों में ताकत है। देयर इज अ पावर इन योर वर्ड्स। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जिंदगी और मौत हमारी जुबान में रखी है।